हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम प्रहार सीरीज का अंतिम पड़ाव आने गया है, मतलब कि अब हम आ चुके हैं लास्ट हमारे 12 क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि लास्ट 3 क्वेश्चन ही अब बाकी हैं। 12, 13 और 14 जल्दी से सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमला बोलेंगे, अगली सीरीज पे हमला बोलेंगे और यहाँ पर ये सीरीज कंप्लीट करेंगे। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं, इंस्टा पे पूछ रहे हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये बता दो कि क्या केवल अंतिम प्रहार सीरीज देख के हमारा काम चल जाएगा, क्या यही देखने से हमारा पेपर अच्छा चला जाएगा, क्योंकि MIS का तो बड़ा ही शानदार पेपर आया, अंतिम प्रहार से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन कुछ इस प्रकार है कि अंतिम प्रहार जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है कि वो आपके रिलेवेंट क्वेश्चन पुट ऑन कर सके, जिससे आपका एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छी मार्किंग आए। लेकिन मेरी टीम और मेरे द्वारा सबसे प्राइमरी कंसर्न रहता है कि आप यूनिट के वीडियोस पहले देखें। भले आप अंतिम प्रहार देखें ना देखें, इंपॉर्टेंट देखें ना देखें, लेकिन यूनिट के अंदर मैंने सारे टॉपिक कवर अप कराएं। यदि कभी ऐसा ना हो, ऐसा कभी कभी हुआ भी है, IT के कुछ पेपर में 4th सेम के अंदर हुआ भी था कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आए थे, हमारे अंतिम प्रहार का 50% ही पेपर आया था, तो बट डिटेल वीडियो के अंदर सब कुछ कवर अप हो जाता है। यूजुअली अंतिम प्रहार काफ़ी एक अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी उसके अंदर रिसर्च करा जाता है, हमारा रिसर्च विंग काफ़ी उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले डिटेल वीडियो देखो, उसके बाद अंतिम प्रहार पे आओ, तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, है ना। तो 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन बेसिकली अपने से टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। जब हम पॉपुलेशन से क्या विड्रॉ करते हैं, सैंपल विड्रॉल करते हैं। जब हम पॉपुलेशन से कुछ एक सैंपल विड्रॉल करते हैं, उस सैंपल के ऊपर हम टेस्ट करेंगे। तो ये कौन सा टेस्ट होगा? F टेस्ट होगा, Z टेस्ट होगा या T टेस्ट होगा? यूजुअली बहुत सारे टेस्ट हैं, एनोवा टेस्टिंग है, लेकिन कौन सा टेस्ट करा जाता है, उसका क्या प्रोपोर्शन है, वो डिटेल वीडियो में तो मैंने बताया ही, यहाँ पे मैं नटशेल में आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आ जाता है स्मॉल सैंपल टेस्ट, और T टेस्ट भी इसी तरीके की कैटेगरी में। स्मॉल सैंपल टेस्ट का मतलब जहाँ पर 30 से ज़्यादा कम, स्मॉल सैंपल का मतलब 30 लोग से कम लोग हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? T टेस्ट या स्मॉल सैंपल टेस्ट यूज़ कर देते हैं, जहाँ पर T डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ होता है। यहाँ पर पॉपुलेशन कैसे T डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब T टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? ये तो एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है, ये यूजुअली एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता। स्टार्टिंग ही आपकी होती है T टेस्ट से। अब T टेस्ट के अंदर क्या होता है? दो पॉपुलेशन के दो सैंपल्स के बीच में जब हम मीन का चेकिंग कर रहे होते हैं, मीन को एनालिसिस कर रहे होते हैं या कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमको T टेस्ट की आवश्यकता होती है। दो पॉपुलेशन के दो सैंपल, A सैंपल और B सैंपल के बीच के मीन में जब हम ग्रुप के मीन के बीच में कंपैरिजन एनालिसिस कर रहे हैं, तो T टेस्ट जरूरत होता है। ये भी स्मॉल सैंपल साइज के लिए ही होता है ना। और इसके अंदर पॉपुलेशन कैसे होती है? नोन होती है, जिसके पता होता है कि कौन सी पॉपुलेशन से हमने विड्रॉ किया है। ये पेयर T टेस्ट होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर रखा जाता है। समझ में आ गया? F टेस्ट। अब F टेस्ट क्या होता है? जब हम दो पॉपुलेशन के मध्य, दो पॉपुलेशन, अभी तो हम दो पॉपुलेशन के मीन के एनालिसिस कर रहे थे, जब हम दो पॉपुलेशन के मिड में हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, सैंपल के मिड में नहीं, दो पॉपुलेशन के मिड में, तो उसके लिए हम F टेस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये एनोवा टेस्टिंग हम 95% या 90% एनोवा टेस्टिंग 1 टेल 2 टेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अभी तीनों का कंपेरिजन मैं बता दूंगा। नेक्स्ट आता है Z टेस्ट। Z टेस्ट सैंपल ऑफ अननोन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से सुन लीजिए, Z टेस्ट कब यूज़ होता है? Z टेस्ट तब यूज़ होगा जब हमारा सैंपल साइज जो होगा वो 30 से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक तो आपको बातें दिमाग में बैठा लेनी है कि 30 से कम होगा तो T टेस्ट लिख दूंगा और 30 से ज़्यादा होगा तो Z टेस्ट लिख दूंगा। ठीक है, पॉपुलेशन इसके अंदर कौन सी है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर हमको क्या है? व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन है और यहाँ पर सैंपल नोन है, कभी कभी पॉपुलेशन अननोन में जाती है। आइए इसकी कंपैरेटिवली अपन चेक कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए। लाइक Z टेस्ट के अंदर सैंपल साइज कैसा होगा? लार्ज होगा। मैंने आपको क्या बोला? सैंपल साइज कैसा होगा? लार्ज होगा। ठीक है, जबकि T टेस्ट के अंदर क्या होगा? स्मॉल होगा। और F टेस्ट के अंदर एनी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपना पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन को ही अपन कंपेयर कर रहे होते हैं। T टेस्ट के अंदर 30 से कम होगा तो
कौन सा टेस्ट, टी टेस्ट लगा देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जेड टेस्ट में नोन होता है, जबकि टी टेस्ट में अपन स्टैंडर्ड डेविएशन पता ही नहीं लगाते, क्योंकि डायरेक्ट मीन से ही अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो अननोन होता है ना। क्योंकि टी टेस्ट कब लगेगा, रिलेटिव कब लगेगा, जब आपका सैंपल साइज बड़ा होगा। जैसे AKTU के अंदर रिलेटिव मार्किंग कब लगेगी, जब आपका सैंपल साइज बड़ा होगा, जब स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, 30 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, है ना। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप याद रखिए, जेड टेस्ट में नॉर्मल होता है, इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन है, और एफ टेस्ट में एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। केवल इतना ही याद रखना, टी टेस्ट में टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट में एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जेड टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जेड टेस्ट लार्ज होता है जिसमें एनोवा टेस्टिंग भी होती है, टी टेस्ट स्मॉल होता है। एक नट शेल के अंदर ही अपन को ये याद रखना, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी में और ज़्यादा डिटेल में ये अभी इस सब्जेक्ट के अंदर अपने BRM के अंदर थोड़ा शॉर्ट में ही है। डिटेल वीडियो में मैंने ये वाले टॉपिक्स में भर के थ्योरी में समझाया है ना, तो एक बार वहाँ से भी आप ये वाला क्वेश्चन तो एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट तीनों अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।